बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस शिक्षा व्यवस्था में सरकार को इतनी क्यों चिंता है हमारी बेटियों की? सरकार को इतनी क्या चिंता है कि हमारी बेटियां पढ़ें, हमारी बेटियां बचें? यहाँ माँ बाप नहीं प्रचार करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार को ज़्यादा चिंता हो गया है, इस सिस्टम को ज़्यादा चिंता हो गया है कि बेटियां पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ। तुम्हारी इतनी क्यों चिंता है भैया? मैं बताता हूँ इनको इतनी क्यों चिंता है। ये भारत कानूनों से नहीं चला है, लाखों वर्षों से ये भारत कर्तव्यों से चला है। ये अपनी सभ्यता और संस्कृति से चलता आ रहा है। मानता हूँ बीच में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, कुछ त्रुटियाँ हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ त्रुटियाँ हो गई तो हम उसको किनारे कर दें और अपनी सभ्यता और संस्कृति से हमें शर्म आए और हम अपने को नीचा दिखाने की कोशिश करें या नीचा समझें उन अंग्रेज़ों की तुलना में, उन पश्चिम वालों की तुलना में। ये ठीक नहीं है। ये हमारी बेटियों को इसलिए पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मुझे याद है मेरे छोटे भाई, मुझे कुछ याद है कि उसका डिलीवरी घर पे ही हुआ था और एक बगल के गांव की जिसको चमाइन बोला जाता है उसके पास पूरा एक पद्धति हुआ करती थी डिलीवरी की। आज जो नर्सिंग की पढ़ाई करके जो लड़कियां स्वयं को ये समझती हैं कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके हैं, नर्सिंग कर चुके हैं और डॉक्टर बन चुके हैं, उसको अभी कुछ नहीं आता है। यहाँ अनपढ़ों को बहुत कुछ पता होता था। हमारी दादियाँ अनपढ़ों को बहुत कुछ पता होता था कि कैसे स्वस्थ रहें, कैसे हम परिवार को मतलब एक स्वस्थ भोजन दे सकते हैं, कैसे हम उसको स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे बच्चों को पाल सकते हैं, उनको पता होता था। आज ये पढ़े लिखे कोई नहीं पता होता था। असल में ये बेटियों को पढ़ाने की, बेटियों को बचाने की बात इसलिए की जा रही है, इस शिक्षा व्यवस्था ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इनका घर टूटे, इनका परिवार टूटे, इनका देश टूटे, इनका ये सब आपस में ही लड़ के मर जाएं और ये आपस में ही टूट जाएं। मतलब पति पत्नी का रिश्ता टूट जाए, भाई बहन का रिश्ता टूट जाए, हर रिश्ता टूट जाए, तभी तो इन पे शासन करना आसान होगा। और ये रिश्ता तोड़ने का एक माध्यम है सूचना तंत्र, टीवी, मोबाइल और ये शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। जब पढ़ लिख करके बेटियां तैयार होती हैं तो उनको, अब भाई वो पढ़ लिख ली है ना, तो उनको एक घमंड हो जाता है, मैं तो पढ़ लिख ली हूँ, मैं अब खाना थोड़े बनाऊंगी, मैं तो दुकान से खरीद के खाऊंगी और कंपनियों का फ़ायदा कराऊंगी। अरे पढ़ लिख ली हूँ तो अपने घर का फ़ायदा क्यों कराना? अरे कंपनियों का ज़्यादा फ़ायदा करा लो। और पढ़ लिखने के बाद क्या करना? मैं पढ़ लिख ली हूँ तो मैं खाना ऐसे थोड़े बनाऊंगी यार, खाना तो थोड़ा बर्बादी तो कर लूँ। अभी चूल्हा पे खाना क्यों बनाना है? गैस पे बना के ज़रा बर्बादी तो कर लूँ, क्योंकि गैस दूसरे देश से आता है, कम से कम दूसरे देश को फ़ायदा तो पहुँचा लूँ। पढ़ाई लिखाई करके पढ़ने लिखने के बाद कानून की जानकारियाँ हो जाती हैं तो अब मैं पैसा कमा रही हूँ, यहाँ पैसा कमा रही हूँ तो मैं अपने अनुसार चलूँगी। अभी इनको नौकरी देने का क्या है मतलब? एक औरत को क्यों इतनी सुरक्षा दी जा रही है कि वो नौकरी करे, वो पढ़े लिखे? क्यों? क्योंकि हम बर्बाद हों। क्योंकि औरत जो है हमारे संस्कृति और सभ्यता में वो परिवार का केंद्र होती है। अगर वो बर्बाद तो सब बर्बाद, इनको मालूम है, इसलिए ऐसा करना चाहते हैं। जब एक औरत बर्बाद होगी, अब औरत को क्या है मतलब अपने घर का काम करने में उसे नौकरी लगता है कि हम नौकर हैं जो तुम्हारे, मतलब हम नौकर थोड़े हैं जो तुम्हारा जो है गुलामी करते रहेंगे, सिर्फ खाना बनाते रहेंगे। लेकिन किसी और कंपनी में जा करके नौकरों का काम करना उसको अच्छा लगता है। अब ऐसी पढ़ाई लिखाई ने बना दिया है। तो असल में इसलिए बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं। ये बेटियों को पढ़ाना इसलिए चाहते हैं कि वो, उन्हें परिवार में रहना पसंद नहीं, उन्हें बच्चे पालना पसंद नहीं, अब उन्हें रेड लाइट एरिया में जाना अच्छा लगता है, उन्हें परिवार अच्छा नहीं लगता है। और उन्हें परिवार अच्छा ना लगे इसलिए पढ़ाई लिखाई है। इसलिए ऐसा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बेटियां पढ़ लिख करके ना बेटियां बचेंगी और ना बेटियां पढ़ेंगी, मतलब पढ़ेंगी लेकिन बचेंगी तो नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई को ऐसे ही डिजाइन किया गया। अब देख लो शहरों में जो पढ़ लिख लिए हैं, अभी क्या है शहरों में कितना जो है सभ्यता रह गया है, कितने परिवार जो है मतलब कितने परिवार ज्वाइंट रह गए हैं। और ये बिखराव हर जगह शुरू है, हर जगह ऐसे ही बिखराव डाला जा रहा है ताकि सभी टूटें। इसलिए पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई। अरे पहले रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई भी हुआ करती थी, देखो ना उनको जरा देख लो, वो भी एक लड़कियाँ थी, ठीक है, वो भी कभी लड़कियाँ थीं और उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है। ये पढ़ना लिखना हमें हमारी बर्बादी के लिए ये सब बनाया गया है। यहाँ पढ़ी लिखी होकर के अपने ही पति से तलाक ले लेती हैं, अब उनको नहीं रहने का मन करता है तो कानून इस बर्बादी के लिए खुद कानून सुरक्षा दिया हुआ है कि तुम तलाक लो, हम है ना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसे ऐसे कानून बने हैं इसी देश में कि तुम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों को रोक नहीं सकते। इन रिलेशनशिप का कानून बन चुका है। आज यहाँ पे हैं तो कहीं और जा सकते हैं, रोक के दिखा लो अगर दम है तो। अगर कोई लड़की ऐसा मतलब करना चाहे तो वो किसी और के साथ रहना चाहे, किसी और के साथ जाना चाहे, वो जा सकती है, कानून सुरक्षा देगा, कुछ नहीं कर सकते। अभी वो तो कहो कि ये लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, अन्यथा ये देश कभी का बर्बाद हो गया होता। अभी इसलिए ज़्यादा पढ़ाने लिखाने की बात चल रही है। ये देश कानूनों से नहीं, संस्कृति और सभ्यता से चला है और आने वाले समय में संस्कृति और सभ्यता से चलेगा। जितने ही ये कानून हमारी बर्बादी के लिए बनाए गए हैं, असल में बात ये है। तो इस बर्बादी को रोकने के लिए अपनी बच्चियों को पढ़ाई लिखा नहीं बल्कि शिक्षा दे। शिक्षा, पढ़ना लिखना और शिक्षा बिल्कुल अलग चीज़ है। ये बच्चे पालना इतना आसान काम नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चे जो है अब स्कूल में पाले जाते हैं,
वहाँ छोटे बच्चों का वहाँ एडमिशन हो जाता है। अरे यार, बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अभी जहाँ बच्चों का साइंस तो समझ जाओ, हालत ख़राब हो जाएगी वो साइंस वाला कार्य मतलब वो साइंस का कार्य करने में और उस पर स्टडी करने में, ठीक है। जो वहाँ अमेरिका में बैठ करके जो खोज कर रहा है वही वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ देखो ना अपने घर में, मैं बोलता हूँ कि कोई बच्चा बेकार नहीं है, कोई बच्चा नंबर पाए या नहीं पाए, हर बच्चे अपने आप में अनोखे होते हैं। भगवान चूतिया तो है जो यहाँ जो है 100 बच्चों को भेजा है और उसमें किसी को खराब भेजा है, कोई किसी काम का नहीं है। ये टीचर गधे होते हैं जो ये बोलते हैं कि एक नंबर पाया, अच्छा नंबर पाया तो बढ़िया है और खराब नंबर पाया तो बेकार है। अरे गधों, पहचानना तो सीखो कि जो अच्छा नंबर पाया है वो तो खैर पाया है, ठीक है, वो तो महागधा है। जो अच्छा नंबर पाया वो रट्टा मारा जाए। और सभी बच्चे अच्छे हैं यार, देखने की कोशिश करो। तो बेटियों को पढ़ाना है तो इन महान लोगों को पढ़ाओ यार। रामायण है, महाभारत है, रानी लक्ष्मीबाई हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, रानी पद्मावती हैं, महारानी सीता हैं, महारानी कौशल्या हैं, और पता नहीं कौन कौन है। अपने पिछले इतिहास को देखो यार, मतलब कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, कैसे लोग गाँव में रहा करते थे। बहुत कुछ इतिहास अपना जानने को, इतिहास किताबों में नहीं, असली किताब गाँव में है। अपने बूढ़े बुजुर्गों से पूछो, आज तो उनको भी शर्म आती है, उनको भी नीचापन महसूस होता है कि हम तो नीचे थे, अंग्रेजों ने आकर के हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी दे दी। अरे बर्बाद कर दिया, टेक्नोलॉजी दे दी, बात करते हो हद है। तो इसलिए हमें सोचना है, समझना है, हमें भारत को एक नया स्वरूप देना है और हमें इसलिए रिसर्च पे काम करना है। रट्टे मारने से कुछ नहीं होने वाला है, अन्यथा हम बर्बाद हो जाएंगे। रट्टे मरवा करके बच्चे को बर्बाद कर देंगे नेता और विदेशी कंपनियां मिल करके, ठीक है, या कोई भी कंपनी हो, ये सब मिल करके हमें बर्बाद करके रख देंगे, ये तो निश्चित है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल फ्रॉड है। अपनी बेटियों की सुरक्षा स्वयं करें, अपनी बेटियों की शिक्षा को स्वयं तय करें कि बेटियों को क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। बेटियां आपस बाद में चल करके एक माँ बनेंगी, और एक माँ जब सही नहीं होती है तो फिर बच्चे का जन्म कैसे सही हो सकता है। अब वो सुभाष चंद्र बोस, अब भगत सिंह, अब रानी लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होंगी, क्योंकि जो लिव इन रिलेशनशिप में जो रहने की कल्पना करता हो, जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति की कल्पना करता हो, और जो अपने घर के काम को नौकरी समझता हो, और जाकर कंपनियों को काम करने में, सरकारों का नौकर 2-4 रुपए के लिए नौकरों जैसा काम करने में गर्व समझता है, उससे क्या भला किसी वीर पुत्र का जन्म होगा? नहीं होगा। लेकिन मुझे आशा है कि ये हमारी धरती माता, ये भारत माता कभी जो है वीरों से भिन्न नहीं रही हैं। कोई ना कोई वीर पुत्र तो ऐसा जरूर जन्म ले लेगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे कामना करना चाहता हूँ कि आप लोग वास्तविक शिक्षा को समझें और इस पर विचार करें। धन्यवाद मेरी पूरी बात को सुनने के लिए।